नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से हमेशा आपके लिए कुछ यूनिक कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बीच में एक विशिष्ट प्रतिभा हमारे सामने मौजूद है और आइए हम उनसे उनका परिचय जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं और थोड़ी सी मैं इनकी ब्रीफ दे दूं कि ये है तो एस्ट्रोलॉजर, लेकिन केवल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, इनमें बहुत से गुण हैं जो कि मानवता के लिए बहुत अच्छे हैं। आइए हम जानते हैं उनसे, उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। पंडित जी, हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय कल्चर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम आपसे के बारे में आपसे ही जानना चाहेंगे, तो हम प्रारंभ करते हैं कि आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम श्रीकांत शेषराव हलवे है। जी जी। और आप मूल रूप से छिंदवाड़ा जिला, जी जी, तहसील जुन्नार और ग्राम दाखला। अच्छा अच्छा। तो जैसा आपने सुना है कि आपने एमए संस्कृत में किया है जी। और उसके बाद आपने फिर आगे क्या किया है? नहीं, मैंने एमए संस्कृत किया। जी जी। उसके बाद महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से मैंने ज्योतिष शास्त्र में विशारद किया जी। और बड़ौदा में बहुत फेमस पायरा वास्तु, यानी पायरा वास्तु का मतलब है कि किसी भी घर के, फैक्ट्री के या प्लाट के दोषों को बिना तोड़ फोड़ के वास्तु दोषों को दूर करना। जी। उसके बहुत बड़े विद्वान हैं डॉक्टर धारा भट्ट जी। तो उनके पिताजी भी हैं। दोनों के साथ उसका मैंने कोर्स किया 2006-2007 में। तो ये जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें बिगड़ तोड़फोड़ के अगर आप करेंगे जी, तो क्या उसमें फिर वो जैसे वो लिखते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि चाइनीज वो रख दीजिए, कछुआ रख दीजिए, या वो आप उसमें किस प्रकार से आप नहीं, उसमें क्या उपाय? डॉक्टर धारा भट्ट जो है उन्होंने इसमें बहुत रिसर्च किया और पीएचडी करी है उन्होंने। तो उन्होंने कुछ प्रकार के पिरामिड्स बनाए। जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टॉयलेट है, अभी टॉयलेट किसी का नैऋत्य कोना में या ईशान कोना में चला गया जो वास्तु के अनुसार गलत है, तो उसके लिए उन्होंने एक न्यूट्रॉन बनाया। अच्छा। न्यूट्रॉन करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसको आप वहाँ लगाने के बाद वो उस जगह की उतनी ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को वहीं ड्रॉप कर देता है। अच्छा, ऑब्जर्व कर। हाँ, नहीं एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ड्रॉप कर देगा, वहाँ रोक देगा, उसको बाहर नहीं आने देगा। जब उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर नहीं आएगी तो घर में वातावरण जो होगा वो सकारात्मक होगा। ऐसे किचन होता है, अग्नि कोना में नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने पिरामिड्स बनाए हैं। और स्पेशली उनका एक पिरामिड है जो 3000 स्क्वायर फीट के मकान को अकेला पिरामिड नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करता है। पूरी रिसर्च है उनकी और तथ्यों के साथ है। तो इस तरह से उस पर वर्क किया जाता है। जी। इसकी तो बहुत फिर मांग नए इसमें आती होगी आपके पास कि ये हाँ, एक नए सब्जेक्ट में लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। जी, लेकिन कुछ विगत 2-4 वर्षों से मैंने पायरा वास्तु का काम छोड़ दिया। आप प्योरली आप एस्ट्रोलॉजी पे हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी, वैसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी मैंने कहीं सीखा नहीं। 8-9 वर्ष की उम्र में मेरे गुरुदेव दादाजी धुनीवाले, विश्वविख्यात, सभी लोग नाम जानते हैं, उनके आश्रम में मैं रहा और वहाँ परम पूज्य हमारे गुरुजी थे पंडित दामोदर जी पहाड़े। पूरे ये आप खंडवा धाम की बात? जी, खंडवा धाम। जी। पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में उनके जैसे विद्वान शायद मैंने नहीं देखा होगा। और मालवा क्षेत्र, जो खंडवा का पूरा मालवा क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति ज्योतिष में और कर्मकांड में, नाम आज भी जाना जाता है पंडित दामोदर जी पहाड़े। तो मैंने उनसे कर्मकांड की शिक्षा ली वहीं खंडवा में। मेरे मामा वहाँ पे दादाजी दरबार में पुजारी थे। करीब 24 वर्ष उन्होंने दादाजी महाराज के मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत किया। उनका शुभ नाम? पंडित शंकर राव भास्कर। और उसके बाद गुरुजी का सानिध्य मिला तो कुछ उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान दिया। उस समय तो विद्यालय इतने थे नहीं और गुरु के पास रह के ही उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान मिला। और मूल रूप से सारा ज्योतिष जो मुझे है वो खाली और खाली धुनीवाले की प्रेरणा से है। मैं आज भी सभी को बताता हूँ कि मैं ज्योतिष में नील हूँ, लेकिन जब भी प्रेरणा होती है धोनी वाले की, जिसको जो प्रेडिक्शन किया वो सत्य होता है।
तो जैसे कि कुछ लोगों का जो मत है इसमें एस्ट्रोलॉजी में जी कि ये जो भगवान का जो विधि का विधान है, जी कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिषी उसमें छेड़छाड़ है। जी। आप इसमें कहाँ तक सहमत हैं? नहीं देखिए, मैं तो इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। जी विधि के विधान को तो स्वयं ब्रह्मा जी ने भी नहीं टाला है। जी अगर किसी जातक पे मृत्यु योग बन रहा है और ऊपर की घड़ी नहीं आई है, यानी अगर उसका हॉरोस्कोप में दिख रहा है कि अभी इसकी आयु है और इस पे ये संकट है, तो वही जो एक ज्योतिष होता है, तो एक एस्ट्रोलॉजर जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा। आजकल तो क्या है साहब, मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे आ गए जिन्होंने एस्ट्रोलॉजरों को बदनाम करके रख दिया जी है। हाँ, मैं वही कहना चाहता जी, था कि हाँ अभी जी। समाज में जो है बहुत सारे अभी एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छी निगाह से जी नहीं देखा जाता। नहीं देखा उसमें जाता। अच्छे लोग भी सफल होते हैं। जी जी लेकिन एस्ट्रोलॉजर जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, तो क्या होता है कि अगर जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी किया हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे प्रिडिक्शन और दूसरा जो एस्ट्रोलॉजर जिसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा उसके प्रिडिक्शन सेम मिलेंगे, उसमें कोई रत्ती का फर्क नहीं मिलेगा। यही मूलता है कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक सिद्धांत है, ज्योतिष का सिद्धांत है। सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, वहां तक सूर्य पूरे 12 राशि में भ्रमण करना है। अभी जैसे एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने सुना होगा कि किसी के 2 जुड़वा बच्चे हो गए, लेकिन दोनों बच्चों के बीच में अंतर कितना है? 1 मिनट का सिर्फ। एक 2:05 पे पैदा हुआ और एक 2:06 पे। लेकिन जातक के जब हम परिणाम देखते हैं तो किसी किसी केस में ऐसा मिलता है कि एक भाई बीमार है, दूसरा स्वस्थ रहता है, एक बन गया ऑफिसर, दूसरा बेचारा पढ़ाई में ढीला। तो वो क्यों? ये सोचनीय विषय है। टाइम तो उतना ही है, सिर्फ 1 मिनट का फर्क है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारे गुरुजी हमको बताते थे कि सूर्य सिद्धांत में सूर्य 24 घंटे में पूरी 12 राशि में भ्रमण करता है। अब उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, जिस राशि में होगा, उस नक्षत्र में चंद्रमा के साथ सूर्य भी भ्रमण करेगा। और सूर्य की जब भ्रमण गति होगी तो 2 क्रांति होती है, गुरु की क्रांति और एक शनि की क्रांति। ये क्रांतियां हर 1 मिनट 1.5 मिनट के अंतराल में सूर्य के द्वारा बदली जाती है। तो जब गुरु की क्रांति में स्वाभाविक कोई जातक उत्पन्न होगा तो उस जातक का परिणाम जो होगा वो शुभता होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान विवेक का ग्रह है। कोई जातक शनि की क्रांति में उत्पन्न होता है तो उसके जीवन में थोड़े से विघ्न आते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर जातक गुरु की क्रांति में उत्पन्न हो गया और गुरु अस्तगत है, वक्री है, जन्माक्षर में उस समय पीड़ित है, तो गुरु की क्रांति वाले जातक को भी परिणाम वही मिल सकते हैं। अब मैं इसमें एक थोड़ा सा और घातक प्रश्न कर रहा हूँ, जी बुरा मत मानिएगा। जी 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 कि इसमें जो उपाय बताए जाते हैं, जी क्या उपाय बताना न्याय संगत है? बिल्कुल साहब। देखिए, हर एक ग्रह जो है, ज्योतिष में एक विधान है कि खराब ग्रहों की शांति, वक्री ग्रह, नीच के ग्रह, इन ग्रहों के जब तब अनुष्ठान करने से ये ग्रह शांत होते हैं। और अच्छे जो ग्रह होते हैं उनके दान का विधान बताया है। अभी उपाय में अगर किसी जातक को शनि की 7.5 चल रही है और जातक पीड़ित है, तो उसकी पीड़ा मिटेगी नहीं। कोई भी ज्योतिष है बोले कि मैं इसकी पीड़ा मिटा दे रहा हूँ, या कोई ब्राह्मण बोले मैं पीड़ा मिटा दे रहा हूँ, तो मिटेगी नहीं, वहाँ भूल जाइए 100%। यहाँ पे कोई भी लिख के नहीं दे सकता कि मैंने ये बोला है ये पूर्ण मिट जाएगा। हाँ, आराधना जब ब्राह्मणों के द्वारा कराई जाती है या जब कराया जाता है, तो आराधना जब कर रहे हैं, शनि का जब कर रहे हैं, तो शनि देव से ब्राह्मण प्रार्थना करता है कि मेरे पेट के लिए मैं इस जातक का जाप कर रहा हूँ, मेरे परिवार को चलाने के लिए आप इसको राहत दीजिए। खाली राहत ही मिलना है। नहीं, आप बताइए ना, जैसे मजिस्ट्रेट है जी मजिस्ट्रेट को अगर अपन ये बोले जी प्रभु कृपा करना, जी जी ये तो मजिस्ट्रेट के लिए अनैतिक हुआ। जी तो इसका विधि का विधान जो है, जी विधि का विधान उसको मिला है, जी शनि को ये काम मिला है जी कि वो जिसके 7.5 के योग हैं
जी यानी जिसके पाप कर्म बढ़ रहे हैं उसको साढ़े साथी का दंड दे, बराबर। जिसका ढैया का दंड है उसको, ढाई- मतलब उसको सुधारने का काम शनि महाराज शनि का है। महाराज सबसे न्याय संगत हाँ, तो वो उसको दंड देके सुधारते हैं कि जी। वह भी सुधर जाए, हम्म, अपने कर्मों को रोको, जी। अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। जी अब अगर अब उनको अपन उस ग्रह को शांत करने के लिए अपन उनको अगर मान लो पूजन पाठ करते हैं, शांति नहीं करते ग्रहों की खाली आराधना की जाती है। हाँ। आराधना अरे आराधना करना मतलब ये हो कि अपन उनको घूस दे रहे हैं कि भैया आप ये थोड़ा सा रहम करो, उसको तो घूस उनको रहम क्यों करना चाहिए? नहीं, उसको घूस में नहीं गिनती की जाती है। देखिए, कोई जातक जो होता है, आप जैसे जज की बात की है, हाँ। कोई फांसी वाला जो होता है वो अंत समय तक ये आस में रहता है कि राष्ट्रपति मुझे माफ कर देगा, बराबर। उसके पहले वो सिविल में लगाएगा अर्जी। सिविल उसको क्या राहत दिया, सिविल जज ने उसको राहत क्या दिया कि भाई चलो अभी आपको इतने दिन के लिए पैरोल पे छोड़ दिया, ठीक है। अब उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगा दी है, हाई कोर्ट ने उसको और थोड़ी सी राहत दे दी, बराबर, दया भाव, दया की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने उसको और थोड़ी सी राहत दे दी, लेकिन जो फाइनल फैसला है वो तो राष्ट्रपति को ही करना है कि इसको मृत्यु दंड देना है या नहीं देना। आखिरी में राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। वैसे ही साढ़े साथी के दौरान जितनी पीड़ा उत्पन्न होने वाली है उसमें कमी होगी, लेकिन जब पूर्ण साढ़े साथी पूरी होगी उसके बाद का जो शनि का जो वो होगा न्याय कि मैंने इसको कम दिया, 1 लाख रुपए देना था, मैंने इसको 10,000 दिया, तो शनि जाते में 90,000 का फायदा करा। शनि का नियम है कि आते में फायदा तो जाते में नुकसान, और आते में नुकसान तो जाते में फायदा। तो आखिरी फाइनल वो कब करता है राष्ट्रपति, जब वो निकल रहा है, उस राशि से प्रभाव से निकल रहा है, वो थोड़ी थोड़ी राहत देगा। इसको थोड़ा सा और डीप में चलते हैं जी कि जैसे कि जो दंड आता है जी, वो दंड अपने कर्मों से कर्मों से आता है। देखिए शनि जब कर्मों का सजन अपना पाप युक्त हुआ तब तो अपने पास 2.5 और 7.5 आए, या अपने को कुछ खराब महादशा चालू हुई, जी क्रूर महादशा चालू हुई, जी। इसीलिए हुई ना। जी जी, नहीं, महादशा क्रूर कर्मों के कारण नहीं हुई। ये तो सारे ग्रह जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में परिभ्रमण करते हैं। जन्महीन का ऐसा समय होगा नहीं, कि वो अपने आप को चक्राएंगे। नहीं, जैसे कई लोग मैंने देखा है कि गुरु भी बकरी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शनि भी बकरी, हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये वक्रता जो है जी, ये तो उसी साल के लिए नहीं, नहीं। आपका जन्म गलत समय पे हुआ है। नहीं, गलत। अगर इसलिए समय पे हुआ क्योंकि आपके वो विधान ये था, देखिए- आपके काम में से थे कि आपको वहाँ बैठना पड़ा। कभी कभी वक्री गुरु वाले के इतने अच्छे अच्छे परिणाम देखे गए हैं। क्यों दिखेंगे कि गुरु कहाँ पे बैठा हुआ है, किस ग्रह को दिख रहा है, किस घर में बैठा है, या शनि कहाँ बैठा है। हर एक साढ़े साथी वाला हैरान नहीं रहेगा, हर एक साढ़े साथी वाला परेशान नहीं रहेगा। क्योंकि हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति कहाँ है, शनि किस भाव को दिख रहा है, किस ग्रह के साथ है, कितना नुकसान कहाँ वो कर सकता है। लेकिन शनि महाराज या गुरु महाराज या आदि 9 ग्रह इत्यादि कोई भी ग्रह हो, साढ़े साथी के दौरान भी अगर हमने पहले बहुत पाप कर्म किए हैं और हमको पता चला कि हमने साढ़े साथी चालू हो गई है और हम वो पाप कर्म का प्रायश्चित के लिए पुण्य कर्म करते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पुण्य कर्म करेंगे तो पाप कर्म कम होगा। जब पाप कर्म कम होगा तो प्रगति होगी। साउथ में अभी मैंने लेटेस्ट एक पिक्चर देखा कि उसका एक्सीडेंट हो जाता, तो सारी चीज़ें उसको डॉक्टर हिप्नोटाइजिंग करके पूछता और वो ओ माय गॉड, बहुत अच्छी पिक्चर है, एस्ट्रोलॉजी पे देखी है ना आपने। उसमें उसका जो फंक्शन है सीधा कि उसके पुण्य बढ़ जाते हैं। आखिरी में जब बोलता है कि आपका पुण्य दान करना है तो आप करोगे क्या, तो वो ना बोल देता है, तो फिर से कि उसके पाप बढ़ने लगते हैं। मनुष्य की प्रकृति क्या है कि मनुष्य जब तकलीफ आती है तभी मंदिर जाएगा, या जब काम नहीं हो रहे हैं तभी मंदिर जाएगा। लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन देवालय जाता है तो उसे 9 ग्रह से संबंधित कोई भी जाप अनुष्ठान, कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे आपके जो पुण्य कर्म का रोज कुछ हाँ, देखिए क्या होता है, 9 ग्रह मंडल में 45 देवताओं का पूजन होता है। आप तो खाली 9 ग्रह ही देते हैं, लेकिन जब आचार्य लोग पूजन कराते हैं तो 45 देवता होते हैं।
और 45 देवताओं में एक देवता आते हैं ग्रह वास्तु, और एक देवता होते हैं क्षेत्रपाल। बाकी 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल और नवग्रहों के अधिक इत्यादि देवता। तो वास्तु और क्षेत्रपाल का पूजन अधिकतर आप ब्राह्मणों से जब पूछोगे कि क्यों कराया जाता नवग्रहों के साथ, आप आज आपके घर वास्तु गए, मैं वास्तु कराने आया तो मैंने वास्तु का मंडल तो बना दिया, मैंने वास्तु का मंडल तो बना दिया, फिर नवग्रहों के साथ वास्तु का स्थापन क्यों? क्वेश्चन है ना। तो हम जिस पुराने घर में रहते हैं या हम किराए के घर में रहते हैं, अभी नया घर लिया, उस घर का वास्तु अगर हमको हैरान कर रहा है, उस घर के वास्तु को हमारे से कुछ आस हो, हर व्यक्ति को एक आस होती है। आज आप मेरे से हॉरोस्कोप दिखाएंगे तो मुझे एक आस होगी कि भाई मुझे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये मिलेगा, बराबर। तो वैसे वास्तु को आस होती है कि जब ये घर छोड़ के जा रहा है तो मेरे को कुछ देके जाए। ये घर नहीं छोड़ रहा है, साधारण भी नवग्रहों के सत्यनारायण में पूजा होती है तो उसमें भी वास्तु का आह्वान होता है। क्यों? कि हमारे घर का जो वास्तु है हम उसके प्रत्यर्थ पूजा कर रहे हैं। और दूसरी बात आता है क्षेत्रफल। अभी 99% लोग इस बात से अनभिज्ञ है कि हम परेशान क्यों हैं। तो क्षेत्रपाल जो होते हैं पूजन, तो क्षेत्रपाल अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं तो इस क्षेत्र के आसपास जो भी देवालय होगा वो वहाँ का क्षेत्रपाल भगवान होगा। क्षेत्रपाल यानी क्षेत्र की रक्षा करने वाला। इससे कितने किलोमीटर का रेडियस रहेगा? नहीं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 500 मीटर, 1 किलोमीटर, अभी कहीं नहीं है, गांव के बाहर है तो वो गांव के क्षेत्रपाल देवता होता है। अच्छा। जरूरी नहीं है कि हम हर गांव में, हर सिटी में, हर जगह मंदिर होते हैं। अगर हम उस क्षेत्रपाल देवता के रोज दर्शन नहीं करते हैं तो क्षेत्रपाल देवता सबसे ज्यादा हमारे कामों को उठा है। मतलब क्षेत्रपाल देवता कोई भी हो सकता है? कोई भी, कोई मतलब कोई इसका पर्टिकुलर नहीं नहीं है। क्षेत्रपाल की। हाँ। जो भी वहाँ का जो लेकिन नामांकित देवता जी नामांकित, लेकिन जब नवचंडी याग होता है, वास्तु होता है, शतचंडी होता है तो उसमें 50 क्षेत्रपाल वो अलग आते हैं। वो 50 क्षेत्रपाल पूजन वो अलग है। ये क्षेत्रपाल का अर्थ ही है कि हमारे ग्राम में देवता, और हम अगर ग्राम्य देवता को पूज रहे हैं तो हमको किसी को पूजने की जरूरत नहीं। हम जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज आपके बेटे होंगे ना, वो आपके सामने रह रहे, आप देखें बनियान फट गई तो आप क्या करोगे? एक की जगह 2 बनियान लाके दे दोगे। सिंपल है ना। वो आपको बोलेगा नहीं पप्पा बनियान फट गई, आपने दूर से देख लिया कि मेरे बेटे की बनियान फट गई है। लेकिन यदि वही बच्चा आपसे दूर रह रहा है, नागपुर रह रहा है, बेंगलोर रह रहा है, जब उसकी बनियान फटेगी वो आपको बताएगा, फिर आप पैसे भेजोगे, फिर हो जाएगा। सेम यही है। अगर हम रोज क्षेत्रपाल के मंदिर यानी उस क्षेत्र के मंदिर में जाते हैं तो मेरा दावा है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है भगवान को बताने की जरूरत नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट पहले पूरी हो जाए। और आप नहीं जाते हो तो फिर वो समय समय पे। अब पंडित जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जी कि एक जनसाधारण जो है जी वो किसी भी ज्योतिषी के आकर्षण में वो जल्दी आ जाता है। जी। तो वो उसमें कैसे छांटेगा कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये नकली है, ये असली है? देखिए ये तो होता क्या है कि बहुत जल्दी इसमें प्रभाव में आ जाते हैं लोग छोटी छोटी बात से, और उसमें बहुत रुकते भी हैं और बहुत तकलीफ उठाते हैं, और जो विधि का विधान है वो झेलना भी पड़ता है। देखिए साहब, जो एस्ट्रोलॉजर होगा एक्चुअल में वो कभी आपको लूटेगा नहीं। सारे एस्ट्रोलॉजर जिन्हें एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, जिन्हें पीएचडी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ लेकिन बहुत पीएचडी करे वाले लोग पढ़े हुए हैं, बराबर, वो आपको लूटेगा नहीं। वो आपको क्या करेगा, खाली उन ग्रहों से रिलेटेड ऐसे उपाय बताएगा कि पीपल के झाड़ को दिया लगा दो। नहीं, आप यूट्यूब पे देखे भी सैकड़ों आते हैं ऐसे। नहीं, मैं आपको वही फलाना बड़ी पहन लो, फलाना वो ले लो, वो ले लो। वो देखो, वो उन्होंने बिजनेस बनाया है। मैंने पता लगा पुखराज पूछा मैंने तो पता लगा ये 35,000 का पुखराज है। वो धंधा बनाया हुआ है। वो तो उनको बेचने के लिए, उनके आइटम बेचने के लिए उनका धंधा है। लेकिन जो ज्योतिष एक सेवा है, धंधा नहीं है।
ज्योतिष का काम है कि आपको परेशानी में से दूर करना, और ज्योतिष जो होगा वो आपको कभी, जब तक गले में फांसा नहीं लगेगा उसके कि आप डूबने वाला है, तभी वो आपको सजेस्ट करेगा कि अब आप नंग पहन लीजिए या आप ये अनुष्ठान कराइए। नहीं तो तब तक ज्योतिष आपको 7.5 ही चल रही है तो उपाय बताएगा, प्रभु जी आप रोज जाइए शनि मंदिर या पीपल के झाड़ के पास दिया। मेरे पास तो मेरा जो सदगुरु ज्योतिषालय है गुजरात में, तो मेरे पास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आज तक कोई भी क्लाइंट ने मुझे ये नहीं बोला कि गुरुजी आपने मेरे से 20,000 रुपया लेके मेरी विधि करा दी। रिकॉर्ड है मेरा, और मैं चैलेंज करके बोलता हूँ सभी को कि पहले मेरे उपायों को 3 महीने करिए, फ्री के उपाय हैं, मेहनत आपकी करनी, 3 महीने बाद आपको क्या रिजल्ट दिखता है आइए, आप खुद आते हैं 3 महीने बाद, ऑटोमेटिक आते हैं। अच्छा, एक इससे भी गंदा प्रश्न कर रहा हूँ जी, बुरा मत मानिएगा। नहीं एक पत्रकार की आदत रहती है कि थोड़ा छिद्रान्वेषी होता है। आपका काम है प्रश्न करना और आपका काम है समाधान। मेरा काम है समाधान। मेरा एक प्रश्न ये है जी। कि जैसे वकील है, जी वकील क्रिमिनल का प्रोटेक्शन करता है, जी, ठीक है, अच्छों को भी करता है, क्रिमिनल का भी करता है। बराबर, ज्योतिषी के साथ भी यही है, जी। अच्छों का को भी उसकी दरबार पर है, बुरों के लिए भी दरबार पर है। बराबर। तो जब बुरों का कोई समाधान करेगा वो, जी, तो क्या उसका दोष उसके ऊपर नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रभु ने उसको उस कार्य के लिए ही नियुक्त किया हुआ है। आपको प्रभु ने किस कार्य के लिए नियुक्त किया है? आप डॉक्टर क्यों नहीं बने? ठीक है। आज अगर मैं किसी, लेकिन ज्योतिष जो होता है, अगर वो देख रहा है कि ये आदमी वास्तविकता में दोषी है, तो ज्योतिष कभी उसको बचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वकील करेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसका घर चल रहा है, वही उसकी रोजी भगवान ने उसी पे दिया। अभी कितने न्यायाधीश जो है वो दंड देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं किसी को। कई बार ऐसा होता है कि आरोपी, जज को मालूम होता है कि आरोपी नहीं है, लेकिन साक्ष्य उसके पक्ष में है, तो वो साक्ष्यों के आधार पर जब निर्णय करेगा, तो वो साक्ष्यों के आधार पर, तो जिसने उस साक्ष्य को इकट्ठा किया हुआ है, अगर वो निर्दोष है, तो उस साक्ष्यों को इकट्ठा करने वालों को उसका थोड़ा थोड़ा भुगतना भोगना। ये वकील को नहीं, जज को नहीं। एक बकरा काटने वाला है, लोग बकरा खाते हैं, काटने वाले को कभी उसका दोष नहीं लगता। जितने लोग उस मांस को घर में ले जाएंगे और उस मांस का सेवन जितने लोग करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा उस बकरे की हत्या का दोष उन सब में बढ़ जाएगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव छोटे दादाजी महाराज हरिहरानंद जी भोले भगवान इस बात को प्रमाण पूर्वक वो सार्थक किया है उन्होंने, कि मंदिर देवालय में कुछ लोग की आदत होती है कि पंडित जी ने प्रसाद दिया, जो पंडित जी ने उठा के दे दिया वो निर्दोष प्रसाद है, लेकिन कुछ लोग की आदत होती है पंडित जी ने एक बार प्रसाद दे दिया, दोबारा नहीं, पंडित जी पेड़ा लो। अब उस पेड़े को अगर ये भाई साहब ने चढ़ाया कि प्रभु मेरे बच्चे का पेट दुख रहा है, वो ठीक हो जाएगा, तो मैं आपको 5 किलो पेड़ा चलाऊं। अब उसकी बीमारी तो ठीक होगी, लेकिन उसको तो कहीं डालना पड़ेगा ना प्रभु को, तो वो जितने मांग के खाएंगे, बिना मांगे वाले नहीं, जितने मांग के खाएंगे, थोड़ा समय डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये प्रकृति का नियम, ऐसे ही चलेगा ये तरह। अच्छा, अभी आप अंतिम प्रश्न में अपने दर्शकों की तरफ से कर रहा हूँ जी, कि आप उनको क्या कहना चाहेंगे? दर्शक आपको देख रहे हैं जी, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे उनके लाइफ के लिए, जो उनको लाइफ को ठीक से चलने में हेल्प करे? देखिए, मैं दर्शकों को एक ही बात करबद्ध रूप से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसी भी ऐसे ज्योतिषों के चक्कर में आप नहीं पड़े जो प्रतिदिन एडवर्टाइज देते हैं, पेपर में आता है कि 24 घंटे में तलाक, अपना वशीकरण, मोहन, ये सारी चीजें कुछ नहीं होती ज्योतिष में। ये चैप्टर कहीं नहीं है। आप ज्योतिष में वराह मिहिर जी को उठा के देख लीजिए, ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ हैं, मानसागरी को देख लीजिए, आप भृगु संहिता को देख लीजिए, उसमें दोष बताया है, नाग दोष, सर्प दोष, ब्रह्म हत्या दोष, काल सर्प दोष, चांडाल दोष, विष दोष, ये दोष बताए हुए हैं, लेकिन कहीं उसमें मारण, मोहन, वंशम, स्तंभक, उच्चाटन आदि ये कहीं नहीं है।
और ये जितने भी तथाकथित लोग रोज पेपर में देखते हैं, ये खाली इनका काम है आपको भ्रमित करना, आपसे पैसा लेना। मैं देखिए अभी मेरे चैनल, आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग मुझे देखते भी होंगे। कई सास बहू मेरे पास आती है कि मेरी बहू को कुछ खिला, बहू ने कुछ बेटे को खिला दिया तो वो वश में हो गया, है ना। तो मैं मजाक की बात में बोलता हूँ हालांकि कि भाई ऐसा रहता तो राजनीति में इतनी उथल पुथल चल रही है, विपक्ष जो होता वो पक्ष को खिला देता, तो जो विपक्ष बोलेगा वही पक्ष वाला करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, मन का भ्रम है। ये मन का भ्रम है। दूसरी बात, किसी के आंग में कोई भूत प्रेत ये नहीं है। हाँ, अगर किसी की कुंडली में जन्माक्षर में उसका दोष बनता है, प्रेत बाधा दोष, तो उसको जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जिनकी आयु पूरी नहीं होती है और वो पहले फांसी लगा के मर जाते हैं, तो जब तक उनकी आयु है तब तक वो भटकते रहते हैं, तो वो दिख सकते हैं। लेकिन कई तथाकथित ज्योतिष गुजरात प्रांत में बहुत चलता है कि आपको बुलाएंगे, बोलेंगे कि आपका बेटा छोटा सा मर गया, मैं उसकी आवाज आपको सुनाता हूँ। तो इस तरह से कोई किसी का ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, साइकोलॉजी है टोटल। अच्छा, कुछ ऐसे भी सुनने में आती है कोई यक्षिणी रहती हैं जो कान में उनको बोलती हैं, वो जैसे सामने वाले का प्रश्न का उत्तर बता देते हैं तुरंत। हाँ, देखिए वो कर्ण पिशाचिनी विद्या, कर्ण पिशाचिनी विद्या बोलते हैं उसको, लेकिन वो हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, बराबर। उस कर्ण पिशाचिनी विद्या को सिद्ध करने के लिए बहुत साधनाएं लगती है, बहुत तप लगता है, बराबर। कुछ लोग होते हैं कि आप के बारे में जब आप जाओगे तो आप जब उसकी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो अनुयायी बाहर घूम रहे हैं, उनने पहले से आपकी पूरी डिटेल निकाल के और महाराज जी के पास रख दी है। 100 में से 1 होगा, लेकिन जो कर्ण पिशाचिनी विद्या वाला होगा वो भी गलत नहीं करेगा। उस लोक कल्याण के लिए अगर किसी भी विद्या का उपयोग किया जा रहा है, जैसे आज हम लोग हीरा मंदिर गए दर्शन करने के लिए, आपने सुना ही होगा, प्रसिद्ध मंदिर है बैतूल जिले में, तो वहाँ कुछ पॉजिटिव वेब्स मिली, तो वो लोक कल्याण की भावना से जो वेब्स मिली, ग्रामजनों को हमने बताया उसके बारे में, आप ऐसा करिए, यहाँ पे ये चीज़ है, आप इसको वो करिए, वो पॉजिटिव वेब्स मिल सकती है। पर अगर उसका मैं मिसयूज करूँगा, गलत उपयोग करूँगा, मैं वहाँ महंत बन के बैठ जाऊँगा, लोगों से पूजाने लगूंगा, तो वो पॉजिटिव वेब्स कल से मुझे मिलना बंद हो जाएगी, क्षण भर का है। ज्योतिष अपने आप में विज्ञान है, मैथ्स है टोटल, 2 और 2 4, ज्योतिष भी वही है। सूर्य का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे पूरा ज्योतिष चलता है। चलिए, आपने दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी जी, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जब भी यहाँ बैतूल आएंगे तो इसी प्रकार से अपन इसको पार्ट 2 बनाएंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। बिल्कुल। बस यही तक सीमित था जी, कि एक आम आदमी जो है वो आम आदमी को किसी प्रकार से छला ना जाए। ये आम आदमी को स्वविवेक से काम लेना चाहिए। जैसे जब हम बीमार होते हैं कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या देखता है कि मैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर अपने लिए ढूंढूं, उस समय वो डॉक्टर की डिग्री देखता है, MBBS है कि MD है कि क्या है। उसी तरह अगर हम पे कोई ग्रह दशा चल रही है तो पहले 10 लोगों का निरीक्षण करिए, और उसके बाद जब 10 लोगों में से आपको लगता है कि ये व्यक्ति उपयुक्त है, ये व्यक्ति वो है, किसी के बोलने पे नहीं जाइए कि आज मेरे बारे में बता दिया कि पंडित जी तो इतने महान हैं, लेकिन जब आप पंडित जी का अनुभव खुद करो तब आप उसको फॉलो करो। समोसा देखने से स्वाद पता नहीं चलेगा, समोसा खाने से स्वाद पता चलेगा। चलिए साहब, जाते आते अब आप हमारे दर्शकों को इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और उनको आश्वस्त करिए कि आप जब भी आएंगे तो उनको फिर से कोई नई टिप्स देंगे। बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को यहाँ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और आपके जिस क्षेत्र में बैठा हूँ ताप्ती मैया के क्षेत्र में, और ताप्ती जी को प्रणाम करते हुए सभी से निवेदन करूँगा कि आप भ्रम में नहीं पड़े, अच्छे ज्योतिषों की सलाह लीजिए, और हमारे जिस चैनल पे अभी इंटरव्यू चल रहा है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरह से हमारे
आप आगे बढ़ते रहें। जब भी मैं आऊँगा तो फिर से कि आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री